नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी और आशा की कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। आज की यह वीडियो सभी भाई बहनों को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी, कई महत्वपूर्ण खबरें देने जा रहे हैं। कई राज्यों से खबरें लगी हुई हैं, तो सभी राज्यों के भाई बहन पूरा वीडियो ध्यान से देख लें। इसमें एक शर्मसार करने वाली भी खबर है कि जो सरकार और प्रशासन की नाकामी को दिखाता है कि उनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। साथ ही आप लोगों को एक नए काम को दिया जा रहा है, यानी कि आप लोगों को एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है। उसके बारे में आपको पूरा समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। इसके अलावा जो भी खबरें हैं, सभी खबरें आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सभी खबरें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी राज्यों के भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा, ताकि सभी जानकारी आपको सही सही मिल सके। आइए एक एक करके सभी खबरों को देखते हैं। सबसे पहले एक शर्मसार कर देने वाली खबर, एक घटना आपको बताते हैं, जहां एक तरफ सरकार मिशन शक्ति ऐसे अभियान को चलाकर महिलाओं को उनके अधिकारों पर जागरूक कर रहा है और कानूनों के ऊपर जानकारी दे रहा है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, महिलाओं को मजबूती प्रदान की जा सके। वहीं दूसरी तरफ ऐसी शर्मसार कर देने वाली खबर आती है। देखिए कि मिशन शक्ति कार्यक्रम में महिला से छेड़छाड़, कितनी शर्मसार करने वाली खबर है। आइए विस्तार से जानते हैं। कवरई की यह खबर है। लिखा गया है कि महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम में एक शरारती तत्व के द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ का प्रयास किया गया, जिसमें कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। हरकत में आई पुलिस ने शरारती तत्व को हिरासत में लेते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसी कार्यक्रम में चित्रकूट धाम मंडल के IG ने सत्यनारायण महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे थे। सोमवार को कस्बा में मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक महिलाओं और बालिकाओं से संवाद करते हुए जानकारी हासिल कर रहे थे। कहा कि पुलिस सहायता केंद्र यानी कि डायल 112 नंबर डायल करके आप हेल्पलाइन ले सकती, यानी कि पुलिस को अवगत करा सकती हैं सारी बातें। इसी कार्यक्रम के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक शरारती तत्व ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई महिला के साथ छेड़खानी का प्रयास किया। महिला के विरोध करने से हड़कंप मच गया और अन्य महिलाओं ने भी इसका जमकर विरोध किया। पुलिस देखकर हरकत में आ गई और शरारती तत्व को हिरासत में ले लिया। महिलाओं से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक और महिलाओं की रक्षा के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मगर दूसरी ओर कार्यक्रम में ही महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। पूरे मामले में युवक के करतूत से काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हुई है। जानकारी अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने जाँच कराकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं IG ने कहा है कि उनके कार्यक्रम में आने से पहले की यह घटना है, मामले की जानकारी मिली है, जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव, थाना प्रभारी दीपक पांडे सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे थे। तो ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। यह सिर्फ शासन प्रशासन की नाकामी ही नहीं, हमारे समाज की भी नाकामी है। ऐसे कैसे व्यक्ति हैं जो नारी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं? अरे उसी नारी से हम पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। वही नारी हमारी माता है, बहन है, बेटी है, माँ है। फिर अपनी ही माँ बहन बेटी को अपनी समझते हैं, दूसरों की माँ बहन बेटी को क्या समझते हैं हम? इससे कहीं ना कहीं घर के संस्कारों की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। बचपन में ही अगर माँ बहन बेटी की इज्जत करना सिखाया जाए तो काफ़ी हद तक ऐसे मामले नहीं आएंगे सामने। वहीं प्रशासन की भी काफ़ी ज़्यादा नाकामी है। इसमें साफ पता है, सबको पता है कि प्रशासन कितना ज़्यादा नाकाम है। कोई ऐसे कार्यक्रमों में भी छेड़खानी का प्रयास कर रहा है तो आप महिलाएं तुरंत ऐसे व्यक्ति का विरोध करें, उसे जो भी हो सके दंड दें। और प्रशासन से क्या कहें, प्रशासन से उम्मीद हम क्या करें? वहां मौजूद होने के बाद भी कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं, तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करते। एक खबर बिहार के पटना से आ रही है कि गांव के बूथों पर सहायिका सेविका भी तैनात होगी। कोरोना संक्रमण को लेकर गांव-गांव में महिलाओं को जागरूक करने का जिम्मा सबसे पहले ही आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को मिल चुका है। अब बूथों पर भी सेविका सहायिका व आशा की तैनाती करने का निर्णय लिया जा रहा है, ताकि थर्मल स्क्रीनिंग करके उनका भी योगदान रहे। गांव की महिलाओं को थर्मल स्क्रीनिंग में परेशानी न हो। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका व आशा गांव की महिलाओं से संपर्क करती रहती हैं, क्योंकि गांव में चलने वाली केंद्र व राज्य की योजनाओं की जानकारी इन्हीं के माध्यम से पहुंचती है। और यह ग्रामीण महिलाओं को इतने करीब से जानती हैं, यानी करीब से होते हुए कि वह सभी को फेस टू फेस पहचानने का भी काम है इनका। इन्हीं कारणों से थर्मल स्क्रीनिंग करने का काम इन्हीं को दिया जा रहा है, यानी कि इन्हीं से सहयोग लिया जाएगा। बूथों पर बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था होगी। बूथों पर बच्चों का जाना कोरोना काल में बिल्कुल मना है, लेकिन अगर किसी कारण से बच्चों को बूथ तक महिलाओं के साथ जाना पड़ा
तो उनको भी भीड़ से अलग रखने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जहां बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखा जाएगा। एक खबर मध्य प्रदेश से आ रही है कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि होगी। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। इसमें कांग्रेस की तरफ से आप लोग देखिए कि यह घोषणा की गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी कुछ महीने पहले ही कमलनाथ जी की सरकार गिरी है, यानी कि इससे पहले अभी कमलनाथ जी की ही सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, यानी कि कांग्रेस की ही सरकार थी। और पुनः से इनकी सरकार गिरने के बाद शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले मुख्य चुनाव से पहले यही घोषणा की गई थी, वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि वे आंगनवाड़ी और आशा को नियमित कर देंगे और मानदेय की वृद्धि करेंगे। लेकिन जब वे सरकार में आए, यानी कि चुनाव जीतने के बाद जब उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने 1500 रुपये जो मानदेय मिलता था आंगनवाड़ी बहनों का, वो भी उसे काट लिया था। जबकि 2 साल लगभग इनकी पूरी सरकार रही थी। वही कांग्रेस फिर से एक बार वादा कर रही है आंगनवाड़ी और आशा को लेकर कि उनके मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा कर रही है। क्या ये सभी काम इनके सरकार में रहने पे याद नहीं आते? जब सरकार में रहते हैं तो कुछ भी नहीं करते, और सरकार में जाने से बाद, यानी कि सरकार से चले जाने के बाद ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। अगर उपचुनाव में इनकी कुछ सीटें आई भी, इनका मुख्यमंत्री होगा, तभी ये घोषणाएं पूरी हो सकती है। यानी कि इनकी सीटें इतनी आ जाएं कि उनका फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, यानी कि कमलनाथ जी की सरकार फिर से आ जाए, फिर से कमलनाथ मुख्यमंत्री के रूप में बैठ जाए, तभी ये वादे पूरे हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की बहनें सोच लें, समझ लें, सोच समझ कर ही आपको वोट करना है, क्योंकि कहने और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगली खबर विश्रामपुर से है कि सेविका चयन नियुक्ति प्रमाण पत्र को लेकर चक्कर लगा रही है। यानी कि सेविका पद पर चयन हो गया बहन का, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया है। उसके लिए वह चक्कर लगा रही है दफ्तरों के, लेकिन आज तक उसे ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। आप देखें कि बहन ने कितने ही लेटर लिखे हैं। यह लेटर सीडीपीओ को लिखा था कि उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। उसके बाद प्रखंड विकास अधिकारी को भी यह लेटर लिखा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। और औपबंधिक चयन पत्र देखिए कि 29/1/2020 यानी कि 29 जनवरी 2020 को आयोजित आम सभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इनका चयन, यानी कि सेविका पद पर चयन किया जा रहा है बहन का। लेकिन यह ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। लिखा है कि अनुमोदन के बाद अंतिम चयन पत्र जारी किया जाएगा, यानी कि अंतिम ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा। लगभग 1 साल बीतने के बाद, लगभग 1 साल होने को है, लेकिन आज तक न तो अनुमोदन हो पाया है और न ही बहन को ज्वाइनिंग लेटर मिल पाया है। बहन का नाम रिंकी कुमारी है, जो कि विश्रामपुर पलामू जिले से आती हैं। यह किसी एक जगह की खबर नहीं है, यह तो बैठक के आधार पर चयन हुआ था। इसके अलावा कितनी ही बहनों का मेरिट के आधार पर भी चयन हुआ है, लेकिन आज तक बहनों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाई है। बहनें दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के थक चुकी हैं। वहीं बिहार में देखा जाए तो वहीं नई भर्ती हुई है, बिहार में वहाँ बहनों की नई भर्ती हुई है। बहनों को ज्वाइनिंग तो करा दिया गया है, यानी कि ज्वाइनिंग भी हो गई, बहनें काम पर भी लग गई हैं, लेकिन अभी तक एक भी माह का मानदेय उन्हें नहीं मिल पाया है। तो यह क्या है? आपने आंगनवाड़ी का मजाक बना के रख दिया है। हर काम में उन्हें झोंक देते हैं और पैसे देने के नाम पर जैसे उसे जानते ही नहीं। आप सभी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सभी सरकारों की बात कर रहे हैं, सभी महिलाओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे ही महिलाओं को मजबूत करेंगे? महिलाओं को मजबूत करने की बात तो करते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से वे लोग कमजोर ही करते जा रहे हैं। यह सिर्फ सरकारों की नाकामी है और कुछ नहीं है। सभी पार्टियां, सभी सरकारें एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं इनमें। जब तक सरकार में रहती हैं तो कुछ काम नहीं करते, कान में रुई डाल के बैठते हैं, और जैसे सरकार चली जाती है तो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बातें करने लगते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो ये कर देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार में आते हैं वैसे ही कान में रुई डाल लेते हैं, कोई सुनना ही नहीं है किसी को। एक खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आ रही है कि आंगनवाड़ी के नवनिहालों को कोटेदार देंगे खाद्यान्न। प्रतापगढ़ से खबर छपी हुई है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत नवनिहालों को इस माह से पुष्टाहार नहीं मिलेगा, यानी कि जो पंजीरी मिलता था अब वो नहीं मिलेगा। अब उनके परिवारों को कोटे से खाद्यान्न मिलेगा। इस माह का खाद्यान्न शासन के कोटेदारों को आवंटित कर दिया गया है। नई व्यवस्था अस्थायी रूप से इसी माह से लागू की जा रही है, यानी कि यह व्यवस्था अस्थायी नहीं है, यानी कि हमेशा के लिए लागू नहीं होगी, लेकिन फिलहाल अभी यही व्यवस्था चल रही है। अब इन बच्चों के अभिभावक कोटेदार से सीधे खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए कोटेदारों को खाद्यान्न की खेप आवंटित की जा चुकी है। खाद्यान्न वितरण कराने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी केंद्र की संचालिका और सहायिका को सौंपी गई है। खाद्यान्न वितरण की रिपोर्ट लेखपाल और सेक्रेटरी तैयार करेंगे, जिसकी एक प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी मुहैया कराई जाएगी। इस बाबत पर डीपीओ पवन यादव ने बताया कि फिलहाल अभी खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था अस्थायी रूप से शुरू की जा रही है। यह सब कुछ ठीक रहा तो इसे अस्थायी रूप से लागू कर दिया जाएगा।
यह हमारी बहन परमजीत कौर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग देखें कि जो कि मेरठ की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश अपने सुंदर कलाकृतियों के द्वारा देने का प्रयास कर रही हैं। लिखा है कि लड़का पढ़े तो अकेला पढ़े, बेटी पढ़े तो परिवार आगे बढ़े। फिर लिखा है कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां। उसके बाद फिर से लिखा है कि माँ नहीं होगी तो बेटी नहीं होगी और बेटी नहीं होगी तो बेटा नहीं होगा। बहुत ही सच्ची और सटीक बातें बहन ने कह दी है। हमारे इस समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश की है। बहन परमजीत कौर को तहे दिल से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक खबर आशा बहुओं को लेकर आ रही है कि आशा सहयोगिनियों ने कार्य का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। इसके लिए राजस्थान आशा सहयोगिनी कर्मचारी महासंघ की तरफ से यह लेटर भी जारी किया गया है। उनकी मांग है कि उन्हें एक विभाग में नियुक्त किया जाए, क्योंकि राजस्थान की आशा बहुओं को अभी फिलहाल 2 विभागों में काम करना पड़ रहा है। एक महिला एवं बाल विकास विभाग, दूसरा स्वास्थ्य विभाग। उनके दोनों विभागों के तहत उनको काम करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उन्हें एक विभाग में नियुक्ति दिया जाए, उन्हें कम से कम 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाए। एएनएम भर्ती में उन्हें अलग से अंक दिए जाए, 10 अंक, 20 अंक, 30 अंक, जिस भी प्रकार से दिया जाए उन्हें अलग से अंक दिया जाए। उसके बाद लिखा है कि योग्यता प्राप्त आशाओं को सुपरवाइजर बनाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर वे कार्य का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, यानी कि सरकार जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक वे कार्य के बहिष्कार को जारी रखेंगी। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई सभी खबरें अगर आपके काम की रही हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी दोस्तों में शेयर करके यह जानकारी पहुंचा दें। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।